So this chord is very powerful in creating a lot of tension. और फिर बाद में इसके बाद में जो रिलीज आएगा chord progression बहुत इंटरेस्टिंग साउंड होता। हाय गाइस, माय नेम इज साहिल मिश्रा। इस गिटार लेसन में हम कवर करेंगे एक एक्सटेंडेड chord which can be used very effectively to create very powerful chord progressions. एंड इसके लिए ज़्यादा थ्योरी जानने की भी ज़रूरत नहीं है, सब थ्योरी मैं यहाँ पे मोस्टली कवर कर दूंगा। लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये वाला जो बोरोड कॉर्ड है दिस विल वर्क फॉर बोथ माइनर एज वेल एज मेजर प्रोग्रेशंस। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वेरी सिंपल ए माइनर स्केल। सो ए माइनर स्केल आपको पता होना चाहिए, इन केस नहीं तो मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ। सो द ए माइनर स्केल गो समथिंग एज फॉलोज 5 7 8 5 7 8 5 7। सो अपने फ्रेट्स होंगे और ये वाला माइनर कैन बी अप्लाइड एल्सवेयर ऑल्सो। So let us go for note number 5. So 1 2 3 4 5. In A minor, the chord number 5 will be E. So हम क्या करेंगे, E का मेजर बजा देंगे। Okay, this gives a lot of tension going back to A minor, and then A minor पे सब resolve हो जाता। So this is a very nice chord which is chord number 5. But हम ऐसे minor नहीं बजाएंगे, हम इसे मेजर बजाएंगे, which is slightly different. बट वी आर नॉट डन येट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ई मेजर है, ओके, दिस कॉर्ड लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम नोट नंबर 7 ऐड करेंगे। सो फॉर द ई हम क्या करेंगे, नोट नंबर 7 ऐड करेंगे ना। हाउ डू वी कैलकुलेट नोट नंबर 7? सो हम सिंपली क्या करेंगे, वील टेक द डी नोट विच इज लाइक 2 फ्रेट्स बिहाइंड ई। सो इफ दिस इज ई, सो ई से 2 फ्रेट पहले क्या है, डी नोट। सो हमें वो डी नोट ऐड करना है इनटू द गिटार कॉर्ड टू मेक इट अ डोमिनेंट 7 कॉर्ड। सो लेट्स डू वन थिंग, ई मेजर लिया, सो वी कैन डू अ फ्यू थिंग्स। हम इससे यहाँ पे डी नोट बजा सकते हैं, ओके, दैट्स वन गुड वे। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज, हम ये जो कॉर्ड ऐसे पकड़ा है उसे हम ऐसा ले लेंगे। ओके, नाउ वन मोर वे ऑफ प्लेइंग इट, सपोज ये इफ दिस इज ई मेजर यहाँ पर, ओके, तो what we can do is we can put the pinky on B3 which gives a D note, वो एक अच्छा तरीका है। या you can do one more thing is just remove it. So the shape basically whenever you're taking is very simple। आप ये जैसा E major लिए हैं, ठीक है, you remove the note and put 2 frets पहले वाला note which is a D note, जिसे हम flat 7th note भी बोलते हैं, but I'll just simply say 2 frets पहले वाला note, so ज़्यादा complex नहीं करना है इसमें। This is E7, this is E major, remove the ring finger, इसके 2 फ्रेट पहले वाला नोट, this is E, this is E7। so हम क्या करेंगे, बेसिकली जब भी हम एक सॉन्ग लिखते हैं या सॉन्ग बजाते हैं, we have to look for the chord number 5। in this case A minor के बाद comes let's say 5 chord, तो इसको हम डोमिनेंट बना देंगे। एंड डोमिनेंट कैसे किया मैंने समझा दिया अभी आपको। so you go back nicely to the chord number 1। इसका एग्जाम्पल एक मैं ले लेता हूँ फ्रॉम द सॉन्ग गुलाबी आंखें। सो गुलाबी आंखें का कॉर्ड्स हर किसी को पता होना चाहिए। सो वी हैव ए माइनर कॉर्ड, जी, एफ एंड जी, ए माइनर, जी एंड देन एफ आएगा। नाउ पे अटेंशन टू दिस थिंग, यू कैन पुट E7। So that chord is used here। So अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ in terms of bar chords, आप इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं। It creates a very nice tension थोड़ा टाइम के लिए, very powerful, but then it goes back to। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। This is from the song तुम हो तो, from the movie Rock On। So भले वो chord progression is not there starting on A minor, it can lead to A minor। So मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका क्या है। So the chords in this section are G, E7, जब E7 बजाया उसके बाद में comes A minor and then comes F। so basically यहाँ पे क्या हुआ, before the chord A minor, very smartly they have not put E major, they have not put E minor, they put E dominant 7। so it goes very nicely to the A minor। so this is called a dominant 7 chord। and मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ। जो तुम हो तो ये लगता है खुशी। सो भले हमने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है ऑन ए माइनर, वी कैन एक्चुअली हैव बिफोर एन ए माइनर ये वाला कॉर्ड विच इज नंबर 5 फॉर द कॉर्ड 1 ए माइनर। एक और एग्जाम्पल जो मेरे मन में आता है वो है फ्रॉम द सॉन्ग नथिंग एल्स मैटर्स। So nothing else matters is in the key of E minor.
So 12, 14, 15, 12, 14, 15, 12, 14. और this is basically 1, 2, 3, 4, 5. हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कॉर्ड नंबर 5 क्या है. So this is a B. So हम क्या करेंगे, वेरी सिंपली B नोट का डोमिनेंट 7 बजा देंगे. This is B मेजर. हमने ये इसे ऐसे कर लिया. So this is A2, D4, B4. This is B7 and it will go very nicely to an E minor chord. So nothing else matters के chords एक और बता देता हूँ. You have something as follows and यहाँ पे देखना कि एक B7 डाल देंगे just before an E minor and see how the resolution goes very well. E minor DC बज रहा पूरा टाइम and then comes G. Now pay attention to B7 coming in और उसके बाद में comes a very nice E minor chord. Now this is all for the minors. What about the majors? अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो सेम कॉन्सेप्ट है can also be applied to major chords. So एक बहुत सिंपल सा प्रोग्रेशन लेता हूँ which is in C major. यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं आइडेंटिफाई करूँ फ्रॉम अ मेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू या माइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का फिफ्थ सेम होगा. सो वी कॉल इट परफेक्ट फिफ्थ. सो एक बार बता देता हूँ मैं प्रूफ करके. सो लेट्स से C मेजर स्केल है. सो आई एम प्लेइंग 8 10 7 8 10. सो उसका 10th फ्रेट आ गया, A स्ट्रिंग 10th फ्रेट. बट लेट्स से ये C मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्थ है. सो व्हाट विल बी द C माइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्थ? सो C माइनर. सो दिस इज गोइंग टू बी द 10th फ्रेट. सो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली अभी मैं C मेजर का मैं जा रहा हूँ and identifying the fifth. So 1 2 3 4 5. This is a G note. अब ये G note है. I can play a G major going back to C chord, जो first chord है, chord number 1. But what I'll do is I'll not do that thing. I'll play this G dominant 7 and then I'll go back to a C. And I hope you all know this progression. C, A minor, F, G. बहुत सारे सॉन्ग्स में यूज़ होता है. राब्ता पापा कहते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में है ये यूज. बेसिकली कॉर्ड नंबर 5 आ जाना चाहिए एंड में. सो दिस इज अ G कॉर्ड. G मेजर को हमने कर दिया G डोमिनेंट 7. नाउ दिस माइट नॉट बी इन द ओरिजिनल सॉन्ग बट ये ऐड करके एक अच्छा फ्लेवर आता है, एक टेंशन आ जाती है. देन व्हेन यू गो बैक टू C इट गिव्स वेरी गुड रेजोल्यूशन. टेक द कॉर्ड C, A minor, F, G dominant 7 and then goes back to C. ठीक है. and depending on how you want to use it, ये dominant 7 काफ़ी अच्छा है. so this chord is very powerful in creating a lot of tension. और फिर बाद में इसके बाद में जो रिलीज आएगा chord progression बहुत इंटरेस्टिंग साउंड होता है. एंड सिर्फ एक chord आने से आपका chord progression काफ़ी सुधर जाएगा एंड यू विल साउंड अ लॉट मोर मैच्योर. सो इसमें ये एक फ़ायदा होता है कि आप जब इसे यूज़ करेंगे टेंशन एंड रिलीज बहुत होता है and people tend to enjoy that thing a lot in music. Please make sure इसका यूज़ थोड़ा broad है. I would suggest उस chord progression को चुनिए जहाँ पे last chord is chord number 5 and instead of playing the chord number 5 like let's say B major में F sharp है, okay, put F sharp dominant 7. so थोड़ा सा flavor एक अलग आ जाता है. Creates a lot of nice progressions. I think एक song है तुझे कितना चाहने लगे हम, that's in B major, okay. I think यहाँ पे F sharp end पे आता है. So try putting F sharp dominant 7. एक अलग flavor आता है एक extension chord का, goes back to a nice thing. So I think intro में है of the song and this is what the verse and the intro of the song will have. That's it for this lesson. Thank you so much for tuning in. I hope आपको ये lesson अच्छा लगा हो. In case आप इस channel पर पहली बार आए हैं, make sure that you do subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you.